हेलो एवरीवन, दिस इज़ घनश्याम कुमार। वेलकम बैक वंस मोर ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे। वॉइस के इस क्लास में हम लोगों ने अभी तक जितने कुछ भी रूल्स जाने, उसी की कड़ी में हम अगले रूल्स पे आते हैं। बच्चों, इससे पहले जो कुछ भी हम आपको प्रोवाइड कराएं, आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और जो एक्सरसाइज आप लोगों के सामने मैंने पिछले क्लास में दिया हुआ था, उस एक्सरसाइज को आप अच्छी तरह कर भी पा रहे होंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आज इस क्लास में हम पिछले एक्सरसाइज को भी जानेंगे, समझेंगे, किस प्रकार से वो है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और उसमें कुछ है नहीं, अगर हमको समझ में आ रहा है तो उसमें कुछ है नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें बहुत कुछ है। और बहुत कुछ हमको जानना था जो कि मैंने आपको बताया भी, लेकिन आप उसमें थोड़ी सी त्रुटियाँ कर चुके या कर दिए, ध्यान नहीं दिए, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ऐसे एक्सरसाइज आपको दिखे होंगे जो आप कर नहीं पाए होंगे। लेकिन मैं दावा कर रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट बाकायदा रूल्स को पढ़ा होगा, जाना होगा, वह तुरंत जितना का जितना आपको एक्सरसाइज दिया गया था उसको तुरंत यूं ही जैसे सामने पढ़ा होगा उसका एक्टिव से पैसिव तुरंत बना दिया होगा। ठीक, चलिए अब अगली बात करने से पहले आपके सामने हम एक्सरसाइज की बात कर लें जो कि पिछले क्लास में था। बच्चों, शायद पहला यही दिया गया था जो आपके सामने। कंप्यूटर महाराज दिखाया जाए। जी हाँ, देखिए 1 से लेकर के 15 तक आपको करना था। तो पहला आपके सामने ये था, इसका सलूशन आप लोग किए, आशा करता हूँ अच्छी तरह से किए हैं। और कुछ लोगों का जवाब भी आया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे सबका जवाब दे करके। काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी अच्छा जवाब दिए और सही भी रहा। औसतन देखा जाए आप लोगों में इम्प्रूवमेंट हो रहा है बच्चों। ठीक, चलिए अब इसकी हम बात करते हैं, इसके सलूशन की, जो कि आपके सामने अब दिख रहा होगा। तो बच्चों, जो आप देख लीजिए क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है, नंबरिंग कर करके लिखा गया है। तो आप खुद उसका मूल्यांकन कर लें और जो गलत आप बनाए उसको सही कर लें। ठीक, चलिए अब देखते हैं बच्चों। बहुत ही आसान है एक्टिव से पैसिव वॉइस समझना, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको टेंस को समझने की ज़रूरत है। अगर टेंस आपको आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो टेंस पहले पढ़िए। जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं आप उसको ज़रूर देखें, और तब आपको लगेगा कि अगर आप उसको कर लिए हैं तो वॉइस आपके लिए बहुत ही आसान होगा। चलिए अब हम दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। जो दूसरा एक्सरसाइज था जो आपके सामने ये है बच्चों, जहाँ तक आपको दिख रहा होगा, तो ये भी काफ़ी आसान रहा और आप इसको कर सकते हैं। अगर नहीं तो आपके सामने सोल्यूशन को दिखाया जा रहा है। कंप्यूटर महाराज, थैंक यू वेरी मच। देखिए सोल्यूशन कितना आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है सोल्यूशन आपके सामने। शायद आपको दिख भी रहा होगा, और आशा कर रहा हूँ आप इसको मिलाएं और जो आपका सही है सही करिए, जो गलत है गलत करिए। क्या उसके रूल्स हैं, आप पीछे जाइए, रूल्स को पढ़िए। जो चीज़ ना समझ में आए मुझसे कहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं उसको अगले क्लास में सॉल्व करने का, उससे संबंधित रूल बताने की कोशिश करूँगा। चलिए अब इसी कड़ी में अब देखते हैं जो आपका लास्ट कल दिया गया था, शायद ये रहा। जी हाँ, इसको हम लोगों ने कल एक्सरसाइज के तौर पे देखा था कि इसको हमको एक्सरसाइज करना है। शायद आप लोगों में से बहुत से लोग किया भी है, नहीं किए हैं तो कंप्यूटर महाराज इसका भी सलूशन आप इनको दे ही दें। जी हाँ, देखिए इसका सलूशन आपके सामने अब दिखाई दिया जा रहा है, इस साइड में आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आशा कर रहा हूँ कि आप लोग इस एक्सरसाइज को किए होंगे, समझे होंगे, जाने होंगे। ठीक बच्चों, चलिए हम बात कर लें आज के इस क्लास की। तो आज हम जहाँ से कल ख़त्म किए थे क्लास में, वहीं से आज हम शुरू करेंगे। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास आपके इस चैते घनश्याम के साथ। बच्चों, अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज आप कर ही चुके हैं, और अगर हम रूल्स की बात करें तो मैंने बहुत से रूल्स आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, दिखाए भी हैं। उसी कड़ी में अगला जो रूल है, यदि एक्टिव वॉइस की बनावट सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर सब्जेक्ट हो, तो पैसिव वॉइस की बनावट जो सब वहाँ ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसके स्थान पर हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी हम ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सुटेबल प्रीपोजिशन प्लस एजेंट। ये आपका रूल है। यानी जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, मैं लिखा हुआ है, यदि एक्टिव वॉइस की बनावट, ध्यान दीजिए और आप देख भी सकते हैं ऊपर, यदि एक्टिव वॉइस की बनावट सब्जेक्ट
हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव वॉइस की बनावट होगी ऑब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सुटेबल प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए कैसे होगा हम इसको समझते हैं दो एक उदाहरण से। बच्चों मैंने आपके सामने लिखा You had to call him। तुम्हें उसे बुलाना पड़ता था, तुम्हें उसे बुलाना पड़ता था। तो आप देखिए हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, ध्यान समझिएगा, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। ए ऑब्जेक्ट आ रहा है इसके स्थान पे, समझ रहे हैं ना बच्चों, उसके स्थान पे आने का मतलब उसको हम लिखेंगे यहाँ। तो हिम जब यहाँ आएगा, ध्यान दीजिए, जब हिम यहाँ आएगा तो हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा ही। आप लोगों ने पढ़ा होगा टेंथ में, जिसके साथ हेड लगता था वहाँ सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ हेड ही लगना है, तो जाएगा ही हैड टू। रूल में देखिए ए ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो हो जाएगा सब्जेक्ट। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, हैड टू। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने से पहले हम लोगों ने लिखा बी, रूल में आपको दिख भी रहा होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमको लिखना है कॉल्ड। क्या लिखना है, कॉल्ड। सुटेबल प्रीपोजिशन की बात करें तो यहाँ होगा बाई यू, क्या हो जाएगा बाई यू। अब यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट आ रहा है इस ऑब्जेक्ट के स्थान पे, अर्थात ये लिखा हुआ है, ठीक, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है। तो बच्चे यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, यू का ऑब्जेक्ट क्या आता है, यू। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और सभी शिकारी जो इस समय जुड़े हुए हैं हमसे, वो कुछ ना कुछ शिकार कर रहे होंगे, चाहे पढ़ाई का, चाहे आने वाले समय का। चलिए ठीक है, लगे रहिए, जुड़े रहिए और शिकार करना ना भूलिए, चाहे आपकी पढ़ाई से संबंधित हो चाहे आपके करियर से। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं बच्चों। अच्छा, इसी को अगर हम क्लोज एंडेड बना दें, अगला उदाहरण लेने से पहले क्लोज एंडेड बना दें बच्चों, तो आप देखिए हैड है ना, तो हैड को हम पहले लिख दें, हैड, यू को इस स्थान पर रिप्लेस कर दें, यू टू कॉल्ड हिम। अगर इसका बनाना हो पैसिव वॉइस तो यहाँ हिम है, हैड है, तो हैड है, हैड को हम पहले लिख दें, हिम इधर आएगा तो हो जाएगा ही टू, इसके बाद लिखेंगे बी। क्या लिखेंगे, बी। समझ में आ रहा है। अब की बार मैं इसे मिटाऊंगा नहीं और दिखाऊंगा कैसे ये बन रहा है, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। और यहाँ हम लिखेंगे कॉल्ड, क्या लिखेंगे, कॉल्ड, यहाँ लिखेंगे बाय यू, क्या लिखेंगे बाय यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चों। इसके पहले जो पैसिव वॉइस बना था आप देखेंगे कि जो ही था इसके स्थान पे ही हैड टू बी कॉल्ड बाय यू। जब हम इसका क्लोज इंडेड बना दिए, क्या बना दिए, क्लोज इंडेड, तो क्लोज इंडेड में आप देखेंगे कि हेड पहले आ गया तो हेड पहले आ गया, यानी ही से पहले हेड कर दिए तो आपका क्लोज इंडेड बन गया। अगर हम इसी में एक वर्ड जोड़ दें वाई, क्या जोड़ दें, वाई, तो लो जी मैंने भी यहाँ वाई जोड़ दिया, कोई चेंजिंग हुआ नहीं। तो शब्दों को देख कर हमको भयभीत नहीं होना है, शब्दों के प्रयोग सीख रहे हैं और शब्दों का प्रयोग यदि आप अच्छी तरह से करना जान गए तो समझिए सब कुछ बल्ले बल्ले। हाँ, तेरा रूप बल्ले बल्ले, तेरी चाल बल्ले बल्ले, सब बल्ले बल्ले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कल्ले कल्ले। अगले जैसे की बात करें, एक और जैसे ले रहे हैं, चाइल्डहुड। मुझे मेरा काम बचपन में करना पड़ता था। हम लोगों में से बहुत से लोगों की बचपन ऐसा रहा है जो लोग अपनी बचपन अच्छी तरह से
गुजारे भी। मैं भी अपने बचपन का बहुत ही अद्भुत तरीके से उसका आनंद लिया, लेकिन बहुत से ऐसे कार्य थे जो मुझे खुद करना पड़ा। ऐसे बहुत से कार्य रहे हैं जिसका चर्चा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये एक उदाहरण है। बच्चों, कोई भी उदाहरण उसको खुद से जोड़ के देखो, खुद से जोड़ के देखो तो कहानी कहीं ना कहीं बहुत आसान बन जाएगी और आप पाएंगे कि वाकई में ये चीज़ मेरे साथ हुआ है और जो आपके साथ हुआ है आपको हमेशा याद रहेगा। तो इस जैसे को भी अपने आप से जोड़ के देखिए कि मुझे अपने बचपन में काम करना पड़ता था, तो अच्छी बात है। अब यहाँ देखिए, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब एक को लाइए सब्जेक्ट के स्थान पे, तो जाएगा माई वर्क। क्या हो जाएगा? माई वर्क हैड टू। समझ में आ रहा ना बच्चों? बहुत सुंदर, शाबाश। इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आई अप्रिशिएट यू। क्यों? क्योंकि आप सभी को आ रहा है, समझ में आ रहा है और बहुत अद्भुत तरीके से आ रहा है, बहुत अद्भुत तरीके से आ रहा है। और सलूशन तो आपको इस क्लास में मिला, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे रहे जो दिए हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना सलूशन लिख करके दिए। मैं बहुत ही खुश हुआ, बहुत ही खुश हुआ। लेकिन बहुत से बच्चे उसमें एक गड़बड़ कर दिए, जो भी हम चर्चा कर लेंगे क्या गड़बड़ कर दिए थे। माई वर्क हैड टू, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। आप बाय मी भी लिख सकते हैं लास्ट में इसको, लेकिन इसको भी लिख सकते हैं इन चाइल्डहुड बाय मी, चाइल्डहुड बाय मी। आप देखें कितनी आसानी से आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बन गया। बच्चों, अगर मैं यहाँ नहीं लिख पा रहा हूँ क्या कि ये आपका पैसिव वॉइस है, तो आप समझ जाइएगा हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। तो पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस है। ठीक, चलिए, बहुत आसानी से समझने का तरीका आपको बताया जा रहा है, बता रहा हूँ, आप कोशिश करिए समझने के लिए। ठीक, चलिए अब अगले जैसे कि बात कर लें। मैंने लिखा, बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी हम एक्टिव वॉइस है, क्या बच्चों? एक्टिव वॉइस है। अगर हम इसकी पैसिव वॉइस की बात करें, इसके पैसिव वॉइस की बात करें, तो हो जाएगा और क्लॉथेस had to wash, sorry, had to be washed by रमा। समझ में आ रहा? बाय रमा। चलिए, तो आशा कर रहा हूँ आप लोग समझ भी रहे होंगे। अब अगले रूल्स की बात कर लें, तो बच्चों अगला रूल आपके सामने जैसा कि दिख रहा है, यदि एक्टिव वॉइस की बनावट सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो पैसिव वॉइस की बनावट ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट वी कैन यूज हियर ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सुटेबल प्रीपोजिशन प्लस एजेंट होगा। ठीक, आप रूल देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं, जैसे कि बात कर लें। बच्चों, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये टेंस का ही हिस्सा है, एक्टिव वॉइस का हिस्सा है। एक्टिव से पैसिव वॉइस इसका बनाना हम सीख रहे हैं। और मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, जब हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो छोटे से लेकर के बड़े से बड़े दायरा जो भी कुछ इंग्लिश के अंतर्गत आएगा, हम उस सभी दायरे को कवर करते हुए चलेंगे। और आप पा रहे होंगे कि आपको इस प्रकार के रूल्स बहुत कम देखने को मिले होंगे और आप समझ भी पा रहे होंगे। अगर जैसे आजकल इस कोरोना कालखंड में क्या है कि बहुत सी
नीतियाँ आ रही हैं। इसमें से एक नीति ये भी है कि बच्चे आजकल विद्यालय में भ्रमित हो रहे हैं कि बच्चे से ज़्यादा उनके गार्जियंस, माता पिता, कि आखिर विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रहा है तो फीस क्या जमा करना, क्या। तो ये तो आपकी सोच है, फीस आपको जमा करना है, क्योंकि विद्यालय आपके अनुदान पे नहीं, आपके एक अच्छे विचार, आपके एक प्रकार की यूँ कहे कि एक अच्छे भाव से विद्यालय चल रहा है। और वहाँ के या किसी भी विद्यालय के जो अध्यापक हैं, आप से या आप उनको अपेक्षित करें, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम उसी का एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण कुछ मेरा यूँ ही मन है देने का, ये आप अपने व्यक्तिगत नहीं लेंगे। जैसे मैं कह दूँ यू विल हैव टू पे यू फी, यू विल हैव टू पे योर फी, यानी तुम्हें अपना फीस जमा करना होगा। तो अगर ये हमारा एक्टिव वॉइस है, क्या है बच्चों, एक्टिव वॉइस। तो अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाए, क्या बनाए, पैसिव वॉइस, तो हो जाएगा योर फी विल हैव टू बी पेड बाय यू। ठीक, योर फी विल हैव टू पेड बाय यू, टू बी पेड बाय यू। चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं। कभी कभी छोटू जो अपने होमवर्क को करने में बहुत नादानी करता है, तो छोटू से हम बात करते हैं, छोटू किसी भी कीमत पे तुम्हें कल यह पाठ सुनाना पड़ेगा या सुनाना होगा। छोटू कहता है यस आई विल। तो छोटू के लिए छोटू को हटा देते हैं, यू विल हैव टू लर्न योर लेसन। ये हमारा एक्टिव वॉइस है। क्या है बच्चों, एक्टिव वॉइस। इसका हम पैसिव वॉइस अगर बनाए तो हो जाएगा योर लेसन विल हैव टू बी लर्न्ड बाय यू। इस प्रकार से बहुत से इसका आप निगेटिव बना सकते हैं, इसका आप क्लोज एंडेड बना सकते हैं, इसका आप ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, जो चाहे वो बना लें। पहले हमको सीधा आ जाए। सीधा मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि जो रूल्स है उसको भली बात अगर समझ लें तो उसके चेंजिंग को हम खुद समझ सकते हैं, उसके चेंजिंग को हम खुद समझ सकते हैं। जैसे जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक जब माँ के संपर्क में रहता है तो बोल तो नहीं पाता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें, उसकी एक्टिविटी, उसकी बात समझ जाती है। अगर पेट दर्द है तो बता देते हैं पेट दर्द है, सर दर्द हो रहा है समझ जाती है सर दर्द है, भूख लगा है तो भी। तो ठीक उसी प्रकार से जब आप सीधी बात समझ लेंगे ना, तो इसके परिवर्तन में या इसके हुए परिवर्तन को भी आप जान लेंगे और समझ जाएंगे कौन से रूल का अनुसरण करें कि इसका जो सही, यानी कौन सी दवा का प्रयोग करें कि जो पेट दर्द हो रहा है ना ठीक हो जाए। बहुत से लोगों को भी पेट दर्द हो रहा होगा, क्या कि सर इतना बता रहे हैं, इसका क्लोज एंडेड बताइए, ओपन एंडेड। ठीक है बच्चों, बनाओ, नहीं समझ में आ रहा तो मैं हूँ, एक्सरसाइज में मैं दूंगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक, लेकिन आपको पहले खुद करना होगा, खुद करना होगा। समझ में आ गया? चलिए अब अगले रूल की बात करें तो बच्चों अगला रूल आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। यदि एक्टिव वॉइस की बनावट देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन। बच्चों जो नाउन है यहाँ हम सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन देयर एज ए सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है, तो अभी उस पर फोकस ना करिए। जो सूत्र है, जो रूल है, उसको आप समझ लीजिए और जैसे को समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो देखिए जो लिखा हुआ है, यदि एक्टिव वॉइस की बनावट देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो
तो पैसिव वॉइस की बनावट देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। समझ में आ गया? ये आपका रूल है। अगर जैसे की बात करें, जैसे से आपको समझ में आ जाएगा। देयर इज नो मनी टू बाय, खरीदने के लिए पैसा नहीं है। आगे क्या है उसको छोड़ दिया जाए, पहले इसको समझ। देयर इज नो मनी टू बाय यानी खरीदने के लिए पैसा नहीं है। सपोज देर मैं कुछ खरीदने गया हूँ और पैसा नहीं है और छोटू ने डिमांड कर दिया वो लेना, मैं बोल दूँगा आप कुछ खरीदने के लिए पैसा नहीं। हम वहाँ नाउ जोड़ सकते हैं, नाउ को हटाइए, पहले आप इसको समझिए। ये हमारा एक्टिव वॉइस है बच्चों। क्या है? एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस अगर पढ़ा है, क्या बना है? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में देखिए देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी टू बी बॉट, टू बी बॉट। ये भी पैसिव वॉइस बन गया, ये भी आपका पैसिव वॉइस बन गया। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो सूत्र हम लोगों ने या जो रूल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। अगर अगले उदाहरण की बात करें तो लिख सकते हैं अगले एक्टिव वॉइस की, देयर इज नथिंग टू गेन, यानी अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका अगर आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जाएगा देयर इज़, क्या हो जाएगा बच्चों? देयर इज़, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। देयर इज़ नथिंग टू बी, अब इसका थर्ड फॉर्म गेन्ड। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। तो आप इस जैसे से या ये दूसरे जैसे से आप समझ सकते हैं। अगर अगली बात करें, देयर इज टाइम टू लेबर, देयर इज टाइम टू लेबर यानी काम करने के लिए, अभी श्रमिक हैं अब काम करने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा एक्टिव वॉइस, देयर इज टाइम टू लेबर। ठीक, अगर हम इसके पैसिव वॉइस की बात करें तो बच्चों जाएगा पैसिव वॉइस में देयर इज टाइम टू बी लेबर। ये आपका पैसिव वॉइस बन के तैयार। ठीक, तो आपके सामने इस रूल से संबंधित 1 2 3 4 ऐसे हज़ारों आप बना सकते हैं। आपके सामने अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो भली बात आप इसको समझ सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, यानी एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। चलिए अब अगले रूल की बात कर लिया जाए। बच्चों अगला रूल जो आपको दिख रहा होगा नियम, यदि एक्टिव वॉइस की बनावट इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब कह सकते हैं प्लस ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव वॉइस की बनावट इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। अगर हम इसके जैसे की बात करें, इट इज़ टाइम टू लर्न कंप्यूटर। अगर जैसे की बात करें बच्चों तो जैसे भी हो सकता है, क्या? इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। ठीक, इट इज़ टाइम टू लर्न कंप्यूटर। अगर इसकी बात करें तो आप अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएं, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बनाएं तो पैसिव वॉइस में आप देखेंगे हो जाएगा बच्चों इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या है, कंप्यूटर उसके ठीक पहले रूल में दिया हुआ है फॉर, ये आपका ऑब्जेक्ट है कंप्यूटर
टू बी लर्न। इट इज़ टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्नड। इट इज़ टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्नड। आप इसको ऐसे बना सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब इसके बाद हम अगले जैसे की बात करें। अगला जैसा कुछ नहीं करना बच्चों। इट इज़ टाइम आपका आएगा ही बच्चों। वहाँ जो सूत्र में आप लिखे हुए हैं कि इट के साथ वर्ब प्लस नाउन, तो नाउन को हटा के हम टाइम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, नाउन कोई भी शब्द आ सकता है, तो नाउन टाइम एक भी नाउन है, इन्फिनेटिव है कंप्यूटर। तो अब यहाँ इट इज़ टाइम टू डू आवर होमवर्क। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो देखिए थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, आप बना सकते हैं। इट इज़ टाइम फॉर आवर होमवर्क टू बी डन। ये आपका पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। ये आपका पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। ठीक, चलिए अब बच्चों हम अगले रूल की बात करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इतने रूल्स समझे। ये लास्ट वाला रूल जो इट के साथ वर्ब नाउन को बच्चों, नाउन कोई भी हो सकता है, यहाँ टाइम ही जरूर नहीं है जो कि ऊपर आपको दिख रहा होगा, तो टाइम भी दे सकता है कोई और टाइम, मोमेंट। ठीक है, टाइम, मोमेंट, पल, ये सब भी नाउन है। क्या है? नाउन है। उसके साथ अगर स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का इस तरह से होगा तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऐसा होगा जैसा कि यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है। तो आप बहुत ही आसानी से इससे संबंधित जो भी एक्सरसाइज आपके सामने प्रस्तुत होंगे या भी जो भी प्रश्न आते हैं आप उसको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक, अब चलिए हम अगले रूल की बात करते हैं, जो कि अगला रूल आपके सामने बच्चों अगला रूल है। यदि एक्टिव वॉइस की बनावट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो प्रकार से, यानी दो ऑब्जेक्ट है। नाउन या प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और ऑब्जेक्ट एक हमने लिखा हुआ भी। तो यदि एक्टिव वॉइस की बनावट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव वॉइस की बनावट सब्जेक्ट यानी सेम सब्जेक्ट, जो ऐसा मैं लिख रहा हूँ आप वैसा ही उसको समझिएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय प्लस सब्जेक्ट आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। सुटेबल प्रीपोजिशन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। कैसे? अभी हम एक रूल से समझेंगे। जैसे ही लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट हिम। ठीक है बच्चों, अगर आपके सामने ये दिख रहा है ही लाइक्स ऑडियंस टू रिस्पेक्ट हिम, अगर ऐसी बनावट है तो बच्चों ये जो आपको दिख रहा है ना, पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसको हम पहले लिख देंगे ही लाइक्स, जैसा कि आप रूल में देख रहे होंगे ही लाइक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऑडियंस इस सबको पसंद करेगी। जैसे मैं आप लोगों के सामने खुद कह सकता हूँ आई लाइक ऑडियंस, यानी आई लाइक यू भी कह सकता हूँ टू रिस्पेक्ट मी, लेकिन नहीं, डोंट टेम्पलेट ऑन योर वर्ड्स, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना नहीं है, तो खुद के बारे में तो कहना नहीं है। चलिए अच्छी बात है, तो हम पहले इसको लिख देंगे ही लाइक्स। यहाँ जो लिखा हुआ है टू बी रिस्पेक्टेड हिम, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। अब रूल क्या कहता है वो समझ लिए। ऐसी स्थिति में अगर ऑडियंस, ऐसी स्थिति में जो यहाँ लिखा हुआ है ऑडियंस, यानी जनरल सेंस में जिनका बोध होता है पीपल, या फिर हम समवन कह सकते हैं, एवरीवन कह सकते हैं, बहुत से वर्ड अगर ये आते हैं तो हम उनको
बाई प्लस एज एन एजेंट नहीं लिख सकते, यानी उनके साथ बाई प्लस उनको हम नहीं लिखते हैं, ये रूल कहता है। ठीक है, चलिए एक बार और समझ लीजिए। रूल आपको ऊपर दिख रहा होगा बच्चों। ऐसी स्थिति में जो सब्जेक्ट आपको यहाँ दिख रहा है वही सब्जेक्ट लिखेंगे, जो वर्ब यहाँ दिख रहा है वही वर्ब लिखेंगे। ठीक उसके बाद इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन है हम उसको रिमूव कर देंगे, अर्थात हटा देंगे। जैसे यहाँ हटा दिए, टू है, टू लिख करके बी लिखेंगे, उसके बाद उसकी थर्ड फॉर्म शेष जो है उसको लिखेंगे। ठीक, अगर अगली बात करें, अगला है बच्चों, he wants someone to tell a story। ठीक, स्टोरी। जब हम बचपन में रहते हैं यानी बच्चे रहते हैं तो ऐसा बहुत चाहते हैं कि कोई हम लोगों को कोई नई नई कहानी सुनाए। तो देखिए आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है तो आपको लिखना ही वॉन्ट्स, समझ में आ गया। अब यहाँ से जो हम इसको गायब करेंगे, लिखेंगे टू बी टोल्ड ए स्टोरी, टू बी टोल्ड ए स्टोरी। समझ में आ गया। चलिए, तो बच्चों ऐसे बहुत से आपके सामने उदाहरण आएंगे और आप लोग बहुत ही आसानी से उसको कर पाएंगे। ठीक, अब अगले नियम की बात करें तो बच्चों इस रूल्स को समझने के लिए, यानी अगला नियम जिसकी बात करें, इसको समझने के लिए आपको बहुत ही बारीकियों से ध्यान देना होगा। बच्चों अगले रूल की अगर बात करें तो आज यहीं तक हम पढ़ेंगे। इससे अगले वाले क्लास में हम नए रूल्स को डिस्कस कर लेंगे या करेंगे। तब तक आज जो कुछ भी हमने पढ़ा है, इससे पहले जो कुछ भी पढ़े हैं, उससे संबंधित आपको एक्सरसाइज दिए जाएंगे। ठीक, और वो एक्सरसाइज क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने होगा। तो चलिए फिर दिया जा रहा है कंप्यूटर महाराज, पहले एक्सरसाइज को बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। थैंक यू वेरी मच। तो आपके सामने रहा पहला ये बच्चों, तो आप इसको आप कर करके समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस प्रकार से इसका सोल्यूशन होगा या किस प्रकार से इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनेगा। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है और ये समझ में आता है कि हमने कुछ पढ़ा है, समझा है। ठीक, तो चलिए अब दूसरे एक्सरसाइज को प्रस्तुत किया जाए प्लीज़। जी हाँ, दूसरा एक्सरसाइज आपके सामने ही रहा बच्चों, तो आप इसको भी करेंगे। हाँ, इसमें जो नहीं समझ में आएगा आप पूछ सकते हैं। ठीक, दो आपको मिल गए हैं, क्या दो हाथ में दो लड्डू? नहीं, दो एक्सरसाइज आज के क्लास से संबंधित या पिछले क्लास को लेते हुए। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रस्तुत किया जाए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच वंस अगैन। आपके सामने तीसरा एक्सरसाइज रहा बच्चों, और आशा कर रहा हूँ कि इतना आपके लिए काफ़ी होगा। और मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग एक्सरसाइज करते रहिए। मैं आपको अपने इस क्लास के साथ और एक्सरसाइज के साथ छोड़ के जा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि जा रहा हूँ, इसलिए ताकि अगले क्लास में हम फिर मिल सकें। बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।